विधेयक राज्यसभा में पास हो गया है। दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास हुआ। महिला आरक्षण के विपक्ष में एक भी वोट नहीं। महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 215 वोट पड़े। भाजपा महिला मोर्चा का आज कार्यक्रम, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करेंगी महिलाएं। महिला आरक्षण बिल को लेकर अभिनंदन करेंगी। बीजेपी महिला मोर्चा मुख्यालय में होगा कार्यक्रम सभी। और ये तस्वीरें आप देखिए कि बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाएं और मीनाक्षी लेखी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तमाम महिला कार्यकर्ता पार्टी के इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और ये बीजेपी हेडक्वार्टर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम मंत्री भी यहाँ पर स्मृति ईरानी के साथ साथ पीटी उषा, मीनाक्षी लेखी और आप देखिए गुलदस्ता देकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और उनका आभार व्यक्त कर रही हैं महिलाएं। और महिलाओं में साफ ही उसी का लहर है। महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद से महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रही हैं। और महिला आरक्षण बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है, क्या कहना है कानून मंत्री के तौर पर? देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो 128वां था वो आज राज्यसभा ने भी पास किया, कल लोकसभा ने पास किया और संसद के इतिहास में 27 सालों का ये जो लंबा इंतजार करना पड़ा, बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है। और ये संसद भवन जो नया बना उसमें पहला ही सत्र और उसमें ऐसा ऐतिहासिक बिल पास होना, ये ऐतिहासिक पल भी हो गया और गौरव करने वाला क्षण भी हो गया। सर, जो लोग नियत पर सवाल उठाते थे उनको जवाब मिल गया? देखिए, आज हर समय चर्चा के समय आया कि आशंका मत करो, मोदी है तो मुमकिन है। सर व्हाट्स योर कमेंट्स on finally women reservation bill approved by parliament? So, as you all know well, it was lingering from almost 80s, 90s, and many times, especially during Atal Bihari Vajpayee's period, it was very seriously an attempt was made. But since at that time Atalji did not have स्वाति और संदीप अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। स्वाति, अभी तस्वीरें सामने आ रही थी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर तमाम महिलाएं और जो सदस्य हैं दोनों सदनों की वहां पर मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती हुई नजर आई। देखिए, कल जब बिल पास हुआ था राज्यसभा से, उस दौरान की वो तस्वीरें हैं। इस वक्त हम केंद्र कार्यालय विस्तार के बाहर ही मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से महिला मोर्चा ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है कि भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज होगा, क्योंकि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल लंबे समय से अटका हुआ था और उसको राज्यसभा से भी सरकार ने पास कराया और लोकसभा से भी पास कराया गया और भारी बहुमत से ये पास हुआ है। अब तस्वीरें केंद्र कार्यालय विस्तार की क्या है वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है वो पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, अभिनंदन लिख दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है और लिखा गया है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद। ये महिला मोर्चा की तैयारी पूरी तरह से है और यही केंद्रीय कार्यालय विस्तार की तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रही हैं, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर पूरी तरह से बढ़ा दी गई है और जो तमाम महिला नेत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगी। इसके साथ ही जो सांसद महिला है भारतीय जनता पार्टी की वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी, जो विधायक है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी और पूरी दिल्ली की जो महिला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की है अलग अलग जगहों से, चाहे हम हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर महिला कार्यकर्ता पहुंचेंगी। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आप देख रही होंगी कि पूरे जो ये बीजेपी केंद्रीय कार्यालय है
जो केंद्रीय कार्यालय विस्तार है वहां पर पोस्टर्स पूरी तरह से लगा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और जो महिलाएं हैं वो उत्साहित है, क्योंकि लंबे समय से ये जो विधेयक है वो अटका हुआ था, लेकिन मोदी सरकार ने विशेष सत्र बुलाया और उसमें दोनों सदनों से इसको पास कराया गया। अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, उसके बाद ये कानून बनेगा, उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पहुंचने के लिए की जा रही है और भव्य तौर पर स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम बीजेपी केंद्र कार्यालय विस्तार में अब से थोड़ी देर बाद होगा। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी है, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन से लेकर जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही जो तमाम महिला सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो केंद्रीय कार्यालय विस्तार में पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाएगा। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े। संदीप, बिल पास होने के बाद से ही महिलाओं में खासी खुशी का लहर है, चाहे वो महिलाएं सेंट्रल में मंत्री हो या फिर सदस्य हो या फिर महिलाएं किसी भी स्टेट में हो, क्योंकि ये बिल विधानसभाओं में भी लागू होगा 33% आरक्षण का। देखिए त्रिशला, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सिर्फ एक बिल नहीं है बल्कि एक देखिए ऐतिहासिक बिल है। हमेशा से महिलाओं को कहना आदि आबादी का हिस्सा है, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। तमाम सरकारें रही इसके पहले 27 साल बाद लगभग इस तरीके के बिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के कारण पास कराया गया। तमाम तरीके के विरोधों की किस तरीके से जनगणना कराई जाएगी, किस तरीके से परिसीमन कराया जाएगा, ये एक लॉलीपॉप है जो दिया जा रहा है। लेकिन आपने ठीक कहा कि जो बीजेपी की महिला सांसद हैं, जो विपक्ष सांसद है और उसी के साथ साथ जो तमाम फिल्म अभिनेत्री हैं, मतलब राजनीति के साथ साथ फिल्म जगत की जो कह सकते हैं महिलाएं हैं, वो भी इस मौके पर खुश नजर आ रही हैं। आपने देखा कि कंगना रनौत से लेकर तमाम जो अभिनेत्रियां हैं वो सदन में भी पहुंची थी। यानी आज सभी महिलाएं जो है वो उत्साहित है, क्योंकि सभी को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार महिलाओं के हक को लेकर, महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर आगे बढ़ रही है। आज 9 बजे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें बीजेपी का महिला मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी हैं जो वो मौजूद रहेंगे। और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सभी को पता है कि अगर पीएम मोदी या फिर सीएम योगी किसी भी बात को ठानते हैं, किसी भी चीज को अगर वो सोच लेते हैं तो वो उसको पूरा करते हैं। इसके पहले चाहे धारा 370 की बात करी जाए, 3 तलाक की बात करी जाए, राम मंदिर की बात करी जाए, आप देखिए जो जो इनके संकल्प पत्र, इनके एजेंडे में शामिल रहे, सभी चीजों को ये पूरा करते जा रहे हैं। और महिला आरक्षण बिल लाना, इन्होंने इसके लिए कोई फायदा नहीं देखा। इनका कहना यह है कि महिलाओं को भी उनका हक मिलना चाहिए। तमाम सरकारों ने, तमाम लोगों ने सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक समझा था। यानी अब जो महिलाओं की देखिए संख्या है, वो अगर बात करी जाए चाहे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की बात करी जाए, तो वहां पे उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। किस तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाना है, क्योंकि देखिए सभी को पता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को लेकर तमाम तरीके के कार्यक्रम चलाए थे, ऐसे में इस बिल को देखिए एक ऐतिहासिक माना जा रहा है। और कल देखिए जिस तरीके से निर्विरोध ये बिल पास किया गया, शुरुआत में जब इसको देखिए राज्यसभा में, लोकसभा में लाया गया था तो असदुद्दीन ओवैसी, जमील सिद्दीकी, यानी सिर्फ मात्र 2 लोगों ने इसका विरोध किया था। हालांकि छुटपुट बातें कई सामने आ रही थी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण आना चाहिए, ओबीसी महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, अब वो लोग इनका हक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि सभी को समझ में आया। कांग्रेस ने ये भी कहा कि ये बिल जो है हमारा है, पहले इसको हम लाना चाह रहे थे लेकिन ला कोई नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी बात कही कि आज तक कितनी सरकारें रहीं, कि उन्होंने आज तक ओबीसी प्रधानमंत्री बना दिए, कि उन्होंने ओबीसियों को आरक्षण देने की, पिछड़ों को, दलितों को। भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो मुसलमानों को पसमानदा सम्मेलन के जरिए, दलितों को, पिछड़ों को, सभी वर्गों को लेकर आगे चल रही है। और अब देखिए आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी ये देखिए महत्वपूर्ण होगा कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, वो महिलाओं को लेकर क्या इस बिल के पहले भी एक अपनी सहमति जताती हैं कि कितनी पिछड़ी महिलाओं को उन्होंने वोट दिया है, कितने जो भी पार्टी हो, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, अगर उन्होंने इन बिल का समर्थन किया है तो क्या वह लोकसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट देकर एक मिसाल साबित करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए, मोदी सरकार के लिए आज का दिन, और मुझे लगता है इस देश की
सभी महिलाओं के लिए आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है। और देखिए, इस ऐतिहासिक दिन के पीछे का जो पूरा क्रेडिट है वो महिलाओं का कहना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। क्योंकि देखिए, कितना सभी ने देखा कैबिनेट बैठक के बाद किस तरीके से हो हल्ला हुआ, लोकसभा में किस तरीके से हुआ, राज्यसभा में किस तरीके से हुआ। जब सब जगह पे ये पास हो गया, अब राष्ट्रपति की इस पर मोहर लगेगी, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद देखिए, ये 2029 में आए, 2032 में आए, चाहे जितनी देर लगे, लेकिन कानून बनने के बाद ये आएगा ज़रूर। महिलाओं को उनका हक जो है वो ज़रूर मिलेगा, जिसको लेकर तमाम महिलाएं उत्साहित हैं। कई जगहों पर जश्न की तस्वीरों की देखिए जिस तरीके से बात सामने आ रही है, महिलाओं को लग रहा है कि अब कोई उनकी बात कहने वाला है, और जिसका क्रेडिट जो है वो पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। दिल्ली से जुड़ी हुई हैं स्वाति। इस बिल को लेकर ये तो साफ है कि महिलाओं में उत्साह है। फायदे जो महिलाओं को मिलने वाले हैं इस बिल के बाद किस प्रकार से, जरा उसके बारे में भी एक बार बताएं दर्शकों को। देखिए त्रिशला, राजनीतिक तौर पर महिलाएं जो है वो मजबूत हुई है। अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं मजबूत पहले से ही हैं, लेकिन अगर हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे पहले की सरकारों में भी हम सब ने देखा कि ज़्यादा महिलाओं को जो है वो टिकट भी नहीं मिलता था। कई तरह की परेशानियां, दिक्कत है। लेकिन महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद राजनीतिक तौर पर भी महिलाएं जो है वो मजबूत हुई हैं। अब 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, विधानसभाओं में भी मिलेगा, और इसका सीधा फायदा जो है वो आने वाले दिनों में महिलाओं को होगा। और इसीलिए महिलाएं उत्साहित हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है, लंबे समय से अटका हुआ था, और प्रधानमंत्री ने खुद सदन के अंदर कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया। यानी अलग अलग सरकारों ने चाहा कि महिला आरक्षण विधेयक आए, लेकिन ये पास नहीं हो सका। कि चाहे अगर हम बात करते हैं, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार देश में थी, उस वक्त भी इसको लेकर आया गया था, राज्यसभा में पारित भी किया गया था, लेकिन लोकसभा में मामला अटक गया था और ये पास नहीं हो सका था। लेकिन केंद्र सरकार ने जब विशेष सत्र बुलाया, और 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था, उस दौरान चौथे दिन अगर हम बात करते हैं कल, तो राज्यसभा से इसको सर्वसम्मति से पारित कराया गया है, और जो है वो एक तरफा जो है वोट महिला आरक्षण विधेयक को मिला है। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो वहां पर भी हम सब ने देखा कि सिर्फ 2 वोट जो है वो खिलाफ में पड़े थे महिला आरक्षण विधेयक के, नहीं तो 454 वोट जो है वो पक्ष में पड़े थे। तो ये बताता है कि विपक्षी पार्टियां भले ही विरोध कर रही थी, मांगे भी अलग अलग थी, लेकिन समर्थन जरूर इस विधेयक को दिया है। और यही वजह है कि आज महिलाएं एकजुट होंगी और प्रधानमंत्री को धन्यवाद करेंगी, क्योंकि ये जिस तरह से ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है, अभी तक की सरकारों ने नहीं लिया, इसीलिए महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं। अब धीरे धीरे त्रिशला यहाँ पर महिलाओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है, क्योंकि महिलाएं चाहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे। और कल जब राज्यसभा में पारित हुआ, उस दौरान भी महिलाएं, जो महिला सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो एकजुट हुई, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, अभिनंदन किया गया। लेकिन आज जो बीजेपी महिला मोर्चा है, उनकी तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जो बीजेपी की महिला सांसद है वो पहुंचेंगी, और तैयारियां बिल्कुल। स्वाति, अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल स्वाति, संदीप, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर जनपद मेरठ